गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल हम लोग स्टार्ट किए थे CHSL और NTPC के लिए, आज उसी की अगली कड़ी में यानी वॉल्यूम 2 में हम लोग चलते हैं। मेरा आज का पहला सवाल है 6 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 17 इंटू 11 का पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। तो यहाँ अभाज्य और भाज्य या टोटल, ये तीन तरह के वर्ड आते हैं। पहले हम चलते हैं अभाज्य के लिए। तो ये जो बेस है हमारा, उसका अभाज्य खंडन करें तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 3। अगर इसकी काउंटिंग हम बोले तो 1 और 1 2 हो गया काउंटिंग, और पावर है 10 यानी कि 2 इंटू 10। इसमें टोटल संख्या हो गया 20। अब नेक्स्ट चले 7। ये तो डायरेक्टली अभाज्य है ना, यानी कि इसकी गिनती 1 हो गई इंटू पावर यानी कि 17। 11 अगेन जो है कि अपने आप में अभाज्य है, इसलिए इसको भी खंड नहीं करना है। इसकी भी गिनती 1 हो गई इंटू पावर यानी कि 27। अब हमसे पूछ रहा अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, तो इसको टोटलिंग कर दें। 7 7 14 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या इसमें हो गई 64। मेरा सवाल है 99, 105, 176 और 182, ये चार संख्या में से किस संख्या का भाजक यानी फैक्टर सबसे अधिक है। यहाँ भाजक बोला गया है, न कि अभाज्य या भाज्य बोला गया। तो मतलब कि जितने भी तरह के खंड हैं वो सभी देखे जाएंगे। तो अब 99 की बात करें तो 99 का खंड देखेंगे। 11 से भाग लग रहा है कितनी बार? 9 बार। 9 में किससे भाग लगेगा? 3 से। कितनी बार? अगेन 3 बार, यानी कि 3 की गिनती 2 बार, 11 की गिनती 1 बार। ठीक है। उसके बाद 105 का खंड करें। 105 में 5 से भाग लग रहा है कितनी बार? 21 बार। 21 में 3 से लगा 1 बार, 7 से लगा 1 बार, यानी सभी 1 बार शामिल हुए इसमें। 176 में चलें। देखिए, जो डायरेक्ट यहाँ कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए पहले समझें। 2 से लगा है, अभाज्य खंड ही करना है, ध्यान रखेंगे। 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से दिए, फिर 2 से लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है। अभी अभाज्य आ गया, 2 आ गया 1 2 3 4 बार, और 11 आ गया 1 टाइम। 182 की बात करें, अगेन इसको खंड करें। 2 से लगाएं, 2 9 2 एकम। अब 7 से लग रहा है 13 बार, सब 1 बार आ गया। 2 आ गया 1 बार, 7 आ गया 1 बार, 13 भी आ गया 1 बार। ये अभाज्य खंडन अगर कहा जाता तो मेरा काम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, लेकिन हमें कह रहा है ओनली भाजक, अभाज्य वर्ड यहाँ नहीं है। तो भाजकों की संख्या के लिए इसका पावर 1 1 एक्स्ट्रा दे दीजिए, इसका पावर 2 1 एक्स्ट्रा दे दीजिए, और दोनों का जो मल्टीपल होगा वही होगा इसका टोटल भाजकों की संख्या। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 1 3, यानी कि टोटल हो गया 6। यहाँ चलें, इसमें फर्स्ट में 1 + 1, नेक्स्ट में अगेन 1 + 1, अगेन नेक्स्ट में 1 + 1, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 8। अब इसकी बात करें, 4 है, 4 + 1, इसमें 1 है, 1 + 1, यानी कि 4 और 1 5 और 2 5 दूनी 10। इसमें देखें 1 + 1 पहला में, अगेन 1 + 1, अगेन 1 + 1, यानी टोटल 2 2 2, यानी कि 8। अब आपसे पूछा किसमें भाजकों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसमें 8 है। तो आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक 10 है इसमें, यानी कि आपका रिजल्ट 176। सवाल है 100 और 400 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। तो पहले इसमें हम कुछ लैंग्वेज की बात कर लें। 100 एवं 400 के बीच, 100 से 400 तक, 100 से 400 के बीच, ये 3 लैंग्वेज है। तीनों का मतलब समझे। हम 2 बात पे डिस्कस करेंगे। हमें जो लेना है, जो क्वेश्चन है, उसमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर हमको
एंड करना है। ठीक है, स्टार्ट को हमने लोअर वर्ड दिया और एंड को हमने लास्ट नाम दिया है। 100 और 400 के बीच का मतलब होता है इन दोनों को छोड़ के, यानी लोअर से जस्ट ऊपर से स्टार्ट करना है और जो अपर है उसे जस्ट नीचे हमको समाप्त करना है। तो 100 से जस्ट ऊपर यानी 101 से स्टार्ट करना है और 400 के जस्ट नीचे का मतलब 399 पर एंड करना है। 100 से 400 तक जब लग जाए तो मतलब बिगिनिंग हमको यहीं से करना है, से का मतलब यहीं से स्टार्ट करना है और तक का मतलब ये कंप्लीट हमको एंड तक जाना है। अगेन अगला में ये दोनों का मिक्सअप हो गया। से का मतलब अभी मैंने पिछड़ा में बताया स्टार्ट वहीं से, और के बीच हमने यहां बताया कि इसे एक पीछे, यानी कि जाना है आपको 399 तक। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज को समझें। अब हमें करना क्या है, कुल कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। तो अब हमें जो लोअर यहां से चलना है यहां तक जाना है, इसके बीच 3 से कटने वाला या 5 का कह रहा है तो 5 का देखें। चलिए इसको पहले हम देखें। अब आते हैं वास्तव में अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है के बीच, यानी ये कंडीशन हमारे पास है, हमें स्टार्ट करना है 101 से और एंड करना है 399 पर, लेकिन शर्त यह है कि वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या 101 3 से कटता है? कदापि नहीं। आप जानते हैं 3 से कटने के लिए अंके जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 101 है तो 100 से तो बड़ा है ही, एक यहां कम से कम 2 लेने पर ये 3 से कटेगा, यानी लोअर नंबर 102 और अपर नंबर 399। आप देख सकते हैं 3 और 9 12 और 9 21, यानी 3 से कट रहा है, यानी अपर जहां तक जाना है वहां तक हम जा सकते हैं जो हमें बाउंड्री दी गई। अब सवाल है कटने वाली संख्या। तो n के लिए फॉर्मूला है अंतिम नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब अगर 3 से कटने वाला नंबर चाहिए तो डिफरेंस 3 का होगा हर एक नंबर का। अगर सम या विषम की बात कर रहा है तो हर एक नंबर के बीच 2 का डिफरेंस होगा। तो ये जो भी डिफरेंस है उसको हम नीचे रखेंगे। अब लास्ट नंबर है हमारा 399, फर्स्ट नंबर है 102, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 का मल्टीपल होने की वजह से 3 है, इसको सिंप्लीफाई करके 1 जोड़ देना है। 9 से 2 गया 7, 9 से 0 गया 9, 3 से गया 2/3 प्लस 1, 3 से देंगे 3 9 27, 3 9 27 प्लस 1, यानी कि 100 और 400 के बीच टोटल 100 संख्या मौजूद है। हमने नंबर के रिगार्डिंग बोला था कि कैसे पूछेगा। अब ये जो काटने वाली बात है इस पर थोड़ा सा हम दिमाग देते हैं आपको कि क्या क्या पूछ सकता है। एक पूछा गया डायरेक्ट 3 से कटे, एक हो गया 3 एवं 5 से कटे, एक हो गया 3 या 5 से कटे। हर एक जो वर्डिंग हल्का सा चेंज होगा, सभी का मीनिंग चेंज होगा। एक ने कहा जिसको अभी हमने बनाया 3 से विभाजित, तो 3 का बात हमने कर लिया। अब है 3 एवं 5, 3 एवं 5 का मतलब अकेला नहीं, 3 से भी कटे 5 से भी कटे, मतलब कि 3 और 5 का एलसीएम यानी कि 15 से कटे। इसको हम सिंगल, जैसे यहां हम लैंग्वेज बनाए थे, अगर उसी लैंग्वेज में बोले तो इसको हम 2 तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। एक 3 एवं 5 से कटे और अदर हैंड कह सकते वो 15 से कटे। तो अब हम जान रहे थे हमारा लोअर नंबर था 101 और अपर नंबर था 399, लेकिन ये नंबर अब 15 से कौन कट रहा है? अब इस पर हम विचार करें, क्या ये 15 से कट रहा है? तो 15 से कटने वाला इसमें सबसे छोटा नंबर 105 और लास्ट नंबर क्या 390 कटेगा 15 से? कटना चाहिए, है ना। चलिए अब ये दोनों, अब अगेन एन का जो फॉर्मूला है वो हमारा चेंज नहीं है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस। इस बार कॉमन डिफरेंस 15 का है प्लस 1। अब हम देखें 10 से 5 गया 5 और 8 से 0 गया 8, 3 से गया 2/15 प्लस 1, तो 15 से देंगे 15 एकम 13 135, 15 9 135 1, यानी कि टोटल 20 संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कटेगी। ठीक है। अब कहता है 3 या 5 से कटे, यानी 3 से कटे तो भी लीजिए, 5 से कटे तो भी लीजिए, है ना। 3 5 दोनों से कटे तो भी लीजिए, इसका ये मतलब हो गया। अब फिर चलते हैं
अब इसमें क्या करना है, 3 से कटे उसको भी लीजिए, 5 से कटे उसको भी लीजिए, लेकिन जो 15 से कटे उसको घटा लीजिए। क्यों घटा लीजिए? क्योंकि 3 से कटने के लिए डायरेक्ट रूल लेंगे, 5 से कटने के लिए डायरेक्ट रूल लेंगे, लेकिन 3 और 5, 3 का जब हम ले रहे हैं तो इसमें संख्या सोचिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 वगैरह वगैरह, ये संख्या हो गया। फिर 5 चलेंगे तो 5, 10, 15, 20 ऐसे चलेगा। यहां भी 15 आ गया। तो हमने जब 3 के लिए काउंटिंग किया तो भी 15 यूज हो गया, 5 के लिए काउंटिंग किया इसमें भी 15 का यूज हो गया। मतलब संख्या एक ही था, हमने 2 बार गिन दिया, यानी कि 15 से कटने वाला हर संख्या, आगे जाएंगे तो 30, इसमें भी 30 आएगा जो 2 बार फिर हो जाएगा। इसे 15 से कटने वाली संख्या को 1 टाइम हमको घटा देना है। तो इसको हम बस यहां तक छोड़ेंगे, आप लोग इसको खुद से हैंडल करेंगे। इसका लैंग्वेज होगा 3 या 5 से विभाजित हो। मेरा सवाल है 200 और 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, संख्याओं का सम कितना? तो यहां सम के लिए हम लोग सिंपल चलते हैं। पहले नंबर को हम 2 ग्रुप में बांट ले रहे हैं। एक नंबर के बीच का जो गैप है वो सिमिलर है, और एक उसके बीच का गैप डिफर है। अब सिमिलर का सेंस पहले समझें हम। अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो हर एक संख्या के बीच का जो गैप चाहे कुछ भी हो सिमिलर है, वो 1 है। अगर हम सम की बात करते हैं, ये भी सिमिलर है गैप, चाहे जो भी है। अगर हम 5, 10, 15, 20 कहते हैं, सिमिलर है। 7 का मल्टीपल 7, 14, 21, ये भी गैप सिमिलर है। तो ऐसे कंडीशन के लिए जिसमें गैप सिमिलर है, जोड़ के लिए क्या फॉर्मूला है? ए भी यानी एवरेज वैल्यू इंटू एन। ए भी हो गया लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू एन क्या हो गया? लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब इस पर हम विचार करते हैं। अगेन मेरा जो नंबर है 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच का मतलब बिगिनिंग हमारा 201 से और एंड हमारा जाएगा 499 तक, ठीक है। लेकिन हमारी शर्त है 7 से विभाजित होने वाले। तो क्या 201 7 से विभाजित होती है? 7 दूनी 14 बचा 6, 61 7 से नहीं कटता है। लेकिन 61 के बाद आने वाला 63 यानी 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो वो संख्या अवश्य 7 से कटेगी। अब 499 में उसी तरह देखें, 7 7 49, 49 तो कट रहा है लेकिन 9 नहीं कट रहा, लेकिन 9 से ठीक नीचे की संख्या 7 है जो कटेगी। अब चलते हैं हम ए भी पर फोकस करें। लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस जो 7 का है प्लस 1। अब इसको देखें, 7 3 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 4 1 5 और 2 7 बटा 2। और यहाँ देखें 7 से 3 गया 4, 9, 4 से 2 गया 2 बटा 7 प्लस 1। ये कैलकुलेट करें तो 350। और इसको देखें 7 से भाग दिए, 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, नहीं 7 चौका 28, 7 दूनी 14 42 प्लस 1 यानी कि 43। अब इसको मल्टीपल कर दें, 0 5 दिया 15 1, 5 चौका 20 और 9 29 और 1 30, 3 चौका 12 और 3 15 यानी कि 15 0 50 हो गया इसका सम। ऐसी कोई भी संख्या जिनके बीच का गैप सिमिलर हो, चाहे वो सम हो, विषम हो, 3 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, बिगिनिंग से हो या मिड से कहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सम के लिए फॉर्मूला यही है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड करें। और सेकंड है लास्ट और फर्स्ट के डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, कॉमन डिफरेंस से भाग देकर 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। यहां सवाल है प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताएं। सम संख्याओं के वर्गों का, है ना। चलिए अब गलती से लिखा गया तो उसको पहले डिफाइन कर लें। प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताएं। तो पहली संख्या सम में 2 होता है और 20वां सम संख्या 20 दूनी 40 होता है, यानी फर्स्ट और लास्ट आ गया।
अब हम चलें, ये दोनों 2 से कटने वाला है चूंकि सम है। अब हम चलते हैं ए भी इंटू एन। ए भी में क्या था, दोनों का जोड़ बटा 2, तो 40 और 2 42 का आधा यानी कि 21 हो गया ए भी। और एन तो डायरेक्ट हमको 20 दिया ही है, तो एन में दिमाग क्यों लगाना ना। 0 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी आपका रिजल्ट 420 होता यदि वर्ग वर्ड नहीं होता। सवाल क्या होता है, प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताएं। ऐसा नहीं कि मैंने एन का फॉर्मूला दिया तो हमेशा उसी के पीछे लगे रहें। एन यहां डायरेक्ट कर, एन का मतलब काउंटिंग, कै ठो, तो जितना ठो है, जितनी गिनती डायरेक्टली आपको दिया गया उसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। तो 20 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 लेते हुए 20 तक जाना है और इसके वर्ग का बात कर रहे हैं। ये हो गया, ये योग कितना हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं, अभी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था, यदि डिफरेंस सिमिलर हो तो क्या वर्ग में भी डिफरेंस सिमिलर है। आप कंफर्म कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 का डिफरेंस 5, यानी कि ये सिमिलर इस बार नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है सम का, स्क्वायर के लिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब n का मतलब क्या है, अंतिम किस संख्या का स्क्वायर है, जो आपके क्वेश्चन में 20 का दिया है। n 20 प्लस 1 यानी 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटा 6। ये अवश्य कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 10 बार। 10 यानी 0, 7 एकम 7, 7 चौका 28, यानी कि इसका रिजल्ट होगा 2870। सवाल है, प्रथम 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। पिछला क्वेश्चन था डायरेक्ट था, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, यहां विषम लगा दिया। तो चले हम विषम लगा दिया, तो 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर में से हम 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर वगैरह जो नहीं है उसको अगर घटा दे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्शनल। अब यहाँ चलें, ये तो डायरेक्ट n को 15 लेकर हम पिछले फॉर्मूला पे चले जाएंगे, और यहाँ अगर 4 को कॉमन ले लें तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते करते 7 का स्क्वायर तक, ये भी कर सकते हैं। यहाँ n का मतलब 15 है और इसमें n का मतलब 7 है, इसको करके 4 से गुना करके दें और उसके बाद घटा दें। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसके लिए है n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ये हो गया फंडामेंटल रूप से आप करें, आराम से करते रहें, और ये हो गया डायरेक्ट हम रिजल्ट पे कूद जाएं। n कितना है तो हमारा 15 है, 15 1 16, 15 2 17 बटा 6। फिर 3 से कट रहा है 2 बार, 3 पचे, 2 से कट रहा 8 बार, 8 पचे 40, 4 17 चौका 68, यानी हमारा रिजल्ट 680। ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो इसको आप लॉन्ग में भी जा सकते हैं। n को 15 लेकर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 का यूज करें। यहाँ n को 7 लेकर पुनः वही यूज करें, लेकिन गुना 4 करके उसके बाद घटा दें। सवाल है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक को जोड़ने पर यदि 3025 आता हो तो 4 प्लस 32 प्लस इसी तरह नंबर बढ़ता हुआ 4000 तक जब पहुंचेगा तो उसका जोड़ कितना होगा। तो ये कंपटीशन लाइन में ये खास ध्यान रखिएगा, यदि जब बोल दिया गया तो इस चीज का यूज इसमें आपको कर देना है, रिजल्ट आपके हाथ में है तुरंत। तो हम देखें, ये नहीं देखना है कि क्या इसका जोड़ इतना होगा या नहीं होगा, होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, आपको जो दिया है उसी को यूज करना है। तो यहाँ 1 का क्यूब होता है 1, लेकिन हमारा पहला संख्या 4 यानी 4 गुना। 2 का क्यूब होता है 8, 4 गुना। 10 का क्यूब होता है 1000, 4 गुना। यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक नेक्स्ट संख्या जो है पिछले की 4 गुनी है, तो क्यों ना रिजल्ट भी 4 गुना हो जाए। 3025 पिछला जोड़ था, चूंकि प्रत्येक संख्या 4 गुनी है इसलिए रिजल्ट को 4 से गुना कर दें। 4 पचे 20, 2 8 2 10, 4 तिया 12, यानी कि आपका रिजल्ट हो गया 12100। मेरा सवाल है, 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64,
निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतया विभाजित होगे। निम्न में से जैसे ही बोल दिया मतलब कि ऑप्शन रिक्वायर्ड हो गया। तो यहां पर ऑप्शन आपका क्या है, 3 है, 10 है, 11 है और 13 है। ये 4 संख्या है आपका। अब पहले हम देखें हमें करना क्या है, कैसे जस्टिफाई करें कि चारों में कौन होगा। तो इन चारों में जो सबसे छोटा पावर वाला है उसको कॉमन लीजिए। ये टोटल ले लिए तो 1 बचा, यहाँ देखेंगे तो 1 टाइम बचा 4, इसमें देखें 2 टाइम बचा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ देखें 3 टाइम बचा यानी कि 64। इसको जोड़ें 64 और 4 70, 10 80, 4 84, 1 85, 85 गुने 4 का पावर 61 कर सकते हैं। अब 85 का अगर खंड करें, देखिए हमारा रिजल्ट डायरेक्ट 85 नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, हमें ऑप्शन को ही टच करना है। हमें इतने ही में किसी एक को रिजल्ट ढूंढना है, न तो ये 3 से कट रहा है, न ये कट रहा है, तो 3 फेल। अब 10 पर विचार करें, 10 को हम 5 गुने 2 कर सकते हैं ना। इस संख्या में 5 शामिल है, यानी ये 5 से कट गया, और ये 4 का चाहे जो भी पावर है वो 2 से कटेगा ना, नंबर वा तो सम ही होगा, इसलिए हमारा रिजल्ट 10। ठीक है, इसके अलग भी आंसर हो सकता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो है हमें वहीं तक जाना है। अगर ये है 17 गुने 5 और यहाँ 4 ले सकता है, 4 चौका 16 ले सकता है, ओनली 2 ले सकता है, जो भी ले ले, क्योंकि 4 ढेर सारा है आपके पास, उसमें से किसी भी एक को लेकर ऑप्शन बना दिया। अब हम देखें 17 चौका 68 भी हो सकता था, 17 दूनी 34 भी हो सकता था, इन तीनों के साथ 17 ले सकता था, 5 चौका 20 भी हो सकता था, 20 चौका 80 भी हो सकता था। ये हम पहले से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करना है, जो दिया है उसमें कौन इसमें से निकल के आ सकता है, बस वही हमारी टारगेट है। सवाल है, किसी संख्या को 899 से भाग देते हैं तो शेष आता है 63। यदि उसी संख्या को 29 से डिवाइड कर देंगे तो शेष क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की खास चीज क्या है, पहला भाजक 899 था, अगली भाजक आपकी है 29, तो 29 जब भी होगा तो 899 का ही एक खंड होगा, ये खास चीज इसका होता है। तो हमें इस पर विचार बिल्कुल नहीं करना है, सीधे सीधे 63 जो पहला शेष था उसमें अगले जो भाजक को कहा जा रहा है उसे डिवाइड कर दें, 29 दूनी 58, बचा क्या 5, यही आपका शेष बचेगा। सवाल है, किसी संख्या को 6 से जब हम विभाजित करते हैं तो शेष के रूप में हमें बचता है 5। उसी संख्या को, यानी संख्या हमने चेंज नहीं किया लेकिन संख्या को वर्ग कर दिए। अब हमें नहीं पता वो संख्या कौन सा था, तो वर्ग हम करें तो किसको करें, तो हम संख्या पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अप्रोच में जाएंगे। हमारा भाजक पहले भी 6 था, अभी भी 6 है, जब उसको विभाजित करते हैं 6 से तो हमारा नया वाला जो शेष होगा वो कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, संख्या में हम जो चेंजिंग करते हैं शेष में भी वही चेंजिंग हो जाएगी, यदि हमारा भाजक अपरिवर्तित हो, भाजक वही मौजूद हो। तो यहां हम देख रहे हैं हमारा जो संख्या था उसको हमने वर्ग कर दिया, यानी कि 25 शेष बचेगा। लेकिन विभाजिता का रूल ये कहता है कि शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपका भाजक अगर 6 है तो शेष 25 तो होगा नहीं, हो सकता है 25 में पुनः भाग लग जाए, तो ये लगा के अंतिम शेष आप प्राप्त करेंगे, यानी कि आपका शेष 1 हो जाएगा। सवाल है, a स्टार b का वैल्यू अगर 2a प्लस 3b माइनस ab हो तो 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ a और b दो संकेत मात्र हैं, a मतलब फर्स्ट नंबर और b का मतलब नेक्स्ट नंबर, बस यही हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट नंबर और ये नेक्स्ट या लास्ट नंबर, दो ही नंबर हमारा a और b। तो फर्स्ट नंबर को 2 से गुना करना है इस कंडीशन में, सेकेंड नंबर को 3 से गुना करना है और दोनों नंबर का मल्टीपल करके घटा देना है। अब हमारा सवाल है 3 स्टार 5, तो इसमें a का मतलब 3 और b का मतलब 5 होगा। फिर सेकंड चलेंगे 5 3, अगेन a का मतलब 5 और b का मतलब 3 हो जाएगा। तो पहले चलें, a का मतलब 3 और b का मतलब 5, तो 2a का मतलब 2 इंटू 3 प्लस 3b का मतलब 3 इंटू 5 माइनस ab 3 इंटू 5, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 15 15 प्लस माइनस कैंसिल, ये रिजल्ट आ गया 6। अब सेकेंड फेज में आए, इस बार है हमारा a जो है 5 है
और b हमारा 3 है। तो फिर हम चलें 2a, 2 इंटू 5 प्लस 3b, 3 इंटू 3 माइनस ab, 5 इंटू 3, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। तो 10 प्लस 9, 19 माइनस 15 यानी कि 4। अब दोनों के बीच में आपका साइन प्लस का है, पहले पार्ट का रिजल्ट 6, दूसरे पार्ट का रिजल्ट 4, दोनों का सम हो गया 10। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 10-10 क्वेश्चन का सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा आज 11 हो गया, क्योंकि कल हम कुछ क्वेश्चन को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ गए थे, तो हम नंबर को मेंटेन करने के लिहाज से हमने चाहा कि इसको मैनेज करके चलें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।